For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. In this 332nd episode, we are going to talk about 16 most attractive words. यहाँ कुछ ऐसे 16 words की बात करेंगे जो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, जो आपको यूज करने चाहिए। पर उससे पहले मैं आप सभी को अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर कहना चाहूंगी। उम्मीद है मुझे ये साल आपके लिए सभी खुशियां लाए और आपको बहुत आगे लेके जाए। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। So this is the first segment of this 332nd episode and today we are talking about most attractive words. जी हाँ, ऐसे attractive words जो कि आपको यूज करने चाहिए। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ, जो कि है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी, जी हाँ, इस वर्ड की शायद बात मैंने काफी हफ्तों पहले की है। बहुत ही अच्छा वर्ड है सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी, यानी कि Finding something good without actually looking for it। जब आप किसी चीज को सोच नहीं रहे, किसी के चीज के बारे में इंतजार नहीं कर रहे और वो आपकी जिंदगी में हो जाती है अच्छी चीज जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो हो जाता है सेरेंडिपिटी। एकदम से कुछ अच्छा हो जाए जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो वो हो जाता है सेरेंडिपिटी। जैसे Our meeting was pure serendipity. I never expected to find such a great friend at the conference। कि मतलब जो हम पहली बार मिले वो एक सेरेंडिपिटी था कि एकदम से हम मिले और आज हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। सो इट वॉज अ सेरेंडिपिटी। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो दूसरा वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी अच्छा वर्ड है लुमिनस। लुमिनस, LUMINOUS, लुमिनस। लुमिनस का मतलब होता है इमिटिंग ब्राइट लाइट या फुल ऑफ लाइट। फुल ऑफ लाइट यानी कि मतलब या तो रोशनी फैलाना और या फिर बहुत रोशनी होना, तो वो होता है लुमिनस। जैसे द गार्डन लुक्ड even more enchanting in the luminous moonlight। मतलब जो गार्डन था वो और भी ज्यादा बेहद खूबसूरत लगा मूनलाइट में। जब चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी गार्डन पे तो वो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था गार्डन। सो द गार्डन लुक्ड इवन मोर enchanting in the luminous moonlight। luminous, clear? I hope you got the sense. Again, if you have any doubt or any question related to any word, you can always ask us। अपने डाउट बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में आप जाके अपना जो डाउट है लिख सकते हैं। I'll make sure to make it clear to you there as well। या आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। तो चलिए इसी के बाद तीसरे वर्ड की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जो कि है रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट, जी हाँ दोस्तों, RESPLENDENT, रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट, RESPLENDENT, रेस्प्लेंडेंट। मीनिंग होता है इसका शाइनिंग ब्रिलियंटली या फिर रेडियंट, मतलब बहुत ही चमक रहा हो अच्छे से, कोई चीज बहुत ही खूबसूरत तरीके से चमक रही हो, तो वो हो जाता है रेस्प्लेंडेंट। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। The bride looked resplendent in her elegant wedding gown। मतलब जो दुल्हन थी वो अपनी resplendent, जो मतलब कि बहुत ही resplendent लग रही थी अपने elegant से wedding gown में, मतलब और भी ज्यादा शाइन कर रही थी, और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। तो the bride looked resplendent in her elegant wedding gown। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड आ रहा है वो भी अच्छा वर्ड है, effervescent। effervescent, EFFERVESCENT, effervescent। I repeat, EFFERVESCENT, effervescent। effervescent यानी कि इसका मतलब होता है bubbling with high spirits या फिर enthusiastic। मतलब कोई चीज बहुत ही ज्यादा हाई स्पिरिट्स में है या बहुत ही enthusiastic है, बहुत ही ज्यादा होता है ना, एक उत्साह हुआ है बहुत ज्यादा, तो वो हो जाता है effervescent। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, her effervescent personality always brightens up the room। मतलब कई लोग होते हैं ना, जब आपके रूम में आते हैं या आपके हॉल में आते हैं या कहीं भी आप जहाँ बैठे हैं वहां आते हैं, तो एक बहुत ही खुशहाल सा माहौल हो जाता है। सो her
अगर कोई व्यक्ति आपके ऑफिस में या कहीं भी फैमिली में, फंक्शन में या फ्रेंड्स में, तो जब वो आता है बहुत ही खुशहाल सा माहौल हो जाता है, तो आप कहेंगे हर या हिज effervescent personality always brightens up the room. Clear? तो चलिए ये थे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 332nd एपिसोड। और बात कर रहे हैं आज हम 4 अट्रैक्टिव वर्ड्स की। जब ये वर्ड आप यूज करेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगे। तो अभी के लिए जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। पहला वर्ड इस शाम का था सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी यानी कि फाइंडिंग समथिंग गुड विदाउट एक्चुअली लुकिंग फॉर इट। मतलब कोई अच्छी चीज एकदम से आपको मिल जाए जबकि आप उसकी तलाश में थे भी नहीं, और एकदम से कुछ अच्छा हो जाए जबकि आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे थे, तो वो होता है सेरेंडिपिटी। जैसे our meeting was a pure serendipity. I never expected to find such a great friend at the conference. मतलब जो हमारी मीटिंग थी, मुलाकात थी, वो बहुत ही ज्यादा सेरेंडिपिटी थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा दोस्त मिल जाएगा मुझे वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में, और मुझे मिला। क्लियर? तो इट वाज अ सेरेंडिपिटी। इसी के बाद जो दूसरा वर्ड था शाम का वो था लुमिनस। LUMINOUS, लुमिनस। LUMINOUS, लुमिनस यानी कि emitting bright light या फिर full of light। मतलब या तो रोशनी फैलाना या पूरा रोशन हो रखा हो, तो वो हो जाता है लुमिनस। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, The garden looked even more enchanting in the luminous moonlight। मतलब जो गार्डन था सुंदर तो था ही, बट वो और भी सुंदर लग रहा था लुमिनस मूनलाइट पे, कि मतलब जो चंद्रमा से पूरी रोशनी हुई थी उससे और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। क्लियर? सो लुमिनस मूनलाइट। इसी के बाद जो थर्ड वर्ड था इस शाम का वो था रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट, RESPLENDENT, रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट का मतलब मैंने बताया था शाइनिंग ब्राइटली, रेडियंट। मतलब कोई चीज बहुत ही चमक रही हो, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, तो वो होता है रेस्प्लेंडेंट। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, द ब्राइड लुक्ड रेस्प्लेंडेंट इन हर एलिगेंट वेडिंग गाउन। ये जो ब्राइड थी, दुल्हन थी, वो बहुत ही ज्यादा और भी ज्यादा चमक रही थी, शाइन कर रही थी इन हर एलिगेंट वेडिंग गाउन, तो बहुत ही खूबसूरत से वेडिंग शादी जोड़े में। क्लियर? सो द ब्राइड लुक्ड रेस्प्लेंडेंट इन हर एलिगेंट वेडिंग गाउन। तो चलिए इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो था एफरवेसेंट। एफरवेसेंट, जी हाँ, ये भी एक अच्छा वर्ड था। एफरवेसेंट, EFFERVESCENT, एफरवेसेंट। आई रिपीट, EFFERVESCENT, एफरवेसेंट यानी कि बबलिंग विद हाई स्पिरिट्स, एंथुसियास्टिक। मतलब जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा हाई स्पिरिट्स में है, बहुत ही ज्यादा उत्साह से भरा हुआ है, या फिर बहुत ही ज्यादा होता है ना एक माहौल उत्साह से भर देता है, तो वो हो जाता है एफरवेसेंट। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया था, हर एफरवेसेंट पर्सनैलिटी ऑलवेज ब्राइटन्स अप द रूम। मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी वो बहुत ही खुशहाल सी, बहुत ही उत्साह से भर देती है सबको। तो जैसे वो रूम में आई तो सभी बहुत ही ज्यादा ऐसे लग रहा है जैसे सभी बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए, बहुत ब्राइटन अप हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किसी के लिए भी जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि उसके आते ही बाहर आ जाए पूरे रूम में या पूरे हॉल में या जहाँ भी आप हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। बट एफरवेसेंट, जैसे ही और शी हैज एन एफरवेसेंट पर्सनैलिटी। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गया हमारा फर्स्ट सेगमेंट फॉर दिस 332nd एपिसोड। और आज बात चल रही है हमारी बिल्कुल 16 मोस्ट अट्रैक्टिव वर्ड्स की। तो चलिए मैं मिलती हूँ आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा इस ब्रेक के तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। बने रहिए, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। This is the second segment of this 332nd episode and we are talking about 16 most attractive words. तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं अगले यानी कि फिफ्थ वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है mellifluous। mellifluous, ये भी एक अच्छा वर्ड है। mellifluous, MELLIFLUOUS, mellifluous। I repeat, MELLIFLUOUS, mellifluous यानी कि sweet और musical, pleasant to hear। मतलब कोई चीज जो बहुत ही होता है ना, प्यारी हो, बहुत ज्यादा स्वीट हो, म्यूजिकल हो, सुर में हो और आपको सुनने में अच्छी लगे, तो उसे हम कह देते हैं mellifluous। क्या कह देते हैं? mellifluous। mellifluous, MELLIFLUOUS, mellifluous। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, द सिंगर हैड अ mellifluous वॉइस दैट कैप्टिवेटेड द ऑडियंस।
मतलब जो सिंगर है जो सिंगिंग कर रहा था, उसकी जो वॉइस थी बहुत ज्यादा मेलिफ्लुअस थी, बहुत ही ज्यादा स्वीट थी, बहुत ही ज्यादा मीठी थी, जिससे सभी ऑडियंस खींची चली गई उसकी तरफ। क्लियर? सो द सिंगर हैड अ मेलिफ्लुअस वॉइस दैट कैप्टिवेटेड द ऑडियंस। क्लियर? कि ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लिया। तो इसी के बाद जो 6th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी अच्छा वर्ड है, हेल्सियन। हेल्सियन, HALCYON, हेल्सियन, यानी कि काम, पीसफुल एंड प्रॉस्परस, मतलब बहुत ज्यादा शांत और बहुत ही प्रॉस्परस। तो बोलता है हेल्सियन। जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। Those halcyon days by the beach were some of the happiest moments of my life. तो ना कोई याद करे कि वो भी क्या दिन थे, कितने शांत और अच्छे दिन थे जब मैं बीच के पास बैठ के आराम से बैठा था। So those halcyon days की ऐसे दिन जो बहुत ज्यादा पीसफुल थे और बहुत ज्यादा प्रॉस्परस, मतलब आपको अच्छा फील होता था, पॉजिटिव फील होता था, ग्रोथ फील होता था। So those halcyon days by the beach were some of the happiest moments of my life. Clear? तो चलिए इसी के बाद जो 7th वर्ड आ रहा है वो भी एक अच्छा वर्ड है। इस वर्ड की बात हमने पहले भी की हुई है। तो वर्ड जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, विवेशियस। विवेशियस, इस वर्ड की बात आई थिंक मैंने की है पहले भी। VIVACIOUS, विवेशियस। आई रिपीट, VIVACIOUS, विवेशियस, यानी कि फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। मतलब होता ना कि कोई चीज जो बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ लाइफ होता है, पूरी जिंदगी होता है ना कि कई लोग या कोई चीज बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होती है, बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कि जैसे एनिमेटेड होती है, बहुत ही ज्यादा अलग सी, अच्छी सी, अनोखी सी, फुल ऑफ लाइफ। तो वो है विवेशियस। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, शी हैज अ विवेशियस डांसर हु ब्रिंग्स सो मच जॉय टू द स्टेज। मतलब उसके पास एक ऐसा डांसर है जो बहुत ही ज्यादा स्टेज पे बिल्कुल खुशी ला देता है, बहुत ही ज्यादा। मतलब होता है ना कि कई लोग ऐसे डांस करते हैं इतने अच्छे से कि उनको देख के आपको मजा आ जाता है, खुशी मिल जाती है। So she has a vivacious dancer, ऐसा डांसर जो फुल ऑफ लाइफ हो, एनर्जी हो, एनिमेटेड हो बिल्कुल। तो क्लियर? तो इस तरीके से इस वर्ड का जो यूज है वो हो सकता है। तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 8th वर्ड आ रहा है वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, पैनासिया। पैनासिया, PANACEA, पैनासिया। आई रिपीट, PANACEA, पैनासिया। इसका मतलब होता है अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस। मतलब हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, पैनासिया। PANACEA, पैनासिया। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एक्सरसाइज इज ऑफन कंसीडर्ड अ पैनासिया फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। मतलब जो एक्सरसाइज है उसको अक्सर देखा गया है एज अ पैनासिया, यानी कि रेमेडी ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ हेल्थ इश्यूज, या फिर फॉर स्टेइंग हेल्दी और टू लीड अ हेल्दी लाइफ। मतलब अगर आपको अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, अच्छा मतलब जीवन व्यतीत करना है तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो एक्सरसाइज इज ऑफन कंसीडर्ड अ पैनासिया फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। पैनासिया यानी कि रेमेडी, अगर आप अच्छी हेल्थ मेंटेन करना चाहते हो तो एक्सरसाइज कीजिए। आई होप यू गॉट द सेंस। एंड बाय द वे आई डू सेकंड दिस एग्जांपल। मैं भी मानती हूँ अगर आप जिंदगी में एक्सरसाइज करते हैं, दिन में अगर 30 मिनट भी या 40 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज, चाहे वॉक हो, चाहे कार्डियो हो, चाहे कोई भी और एक्टिविटी हो, तो बहुत अच्छा, आपकी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है। तो आई होप ये चारों के चारों वर्ड्स आपको समझ आ गए हैं, पर जल्दी से एक रिकैप तो बनता है। तो चलिए, जो 5th वर्ड था इस शाम का वो था मेलिफ्लुअस, MELLIFLUOUS, मेलिफ्लुअस। आई रिपीट, MELLIFLUOUS, मेलिफ्लुअस, यानी कि स्वीट और म्यूजिकल, प्लेजेंट टू हियर। मतलब कोई चीज जो सुनने में बहुत ही मीठी है, बहुत अच्छी है, कानों को अच्छी लग रही है, तो बोलते हैं मेलिफ्लुअस, MELLIFLUOUS, मेलिफ्लुअस। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, द सिंगर हैड अ मेलिफ्लुअस वॉइस दैट कैप्टिवेटेड द ऑडियंस। मतलब जो सिंगर है उसकी जो वॉइस थी वो बहुत ही ज्यादा मेलिफ्लुअस थी, कि बहुत ही मीठी थी, जिससे कि ऑडियंस खींची चली गई। तो मेलिफ्लुअस वॉइस दैट कैप्टिवेटेड द ऑडियंस। तो चलिए इसी के साथ 6th वर्ड था शाम का, हेल्सियन, HALCYON, हेल्सियन, यानी कि मीनिंग था इसका काम, पीसफुल एंड प्रॉस्परस। कोई चीज जो बहुत ही शांत, अच्छी, खुशी वाली, ग्रोथ वाली, तो वो होता है हेल्सियन। जैसे those halcyon days by the beach were some of the happiest moments of my life। कि वो जो कुछ दिन थे
जब मैं बीच के पास बैठा करता था वो सबसे खुशहाल दिन थे मेरी जिंदगी के, या खुशहाल मोमेंट थे मेरे जिंदगी के। So those halcyon days, कैसे दिन? halcyon days यानी कि पीसफुल, फुल ऑफ लाइफ, ग्रोथ। क्लियर? तो इसी के साथ जो 7th वर्ड था शाम का वो था विवेशियस, VIVACIOUS, विवेशियस। आई रिपीट, VIVACIOUS, विवेशियस यानी कि फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, एनिमेटेड। कोई चीज जो बिल्कुल जिंदगी से भरी हो और बहुत ही एनर्जी हो, बहुत ज्यादा उसमें फुर्ती हो, तो बहुत ज्यादा एनिमेटेड हो, बहुत ही अच्छी लग रही हो, तो वो हो जाता है विवेशियस। जैसे She has a vivacious dancer who brings so much joy to the stage। कई बार कुछ ऐसे डांसर्स होते हैं, परफॉर्मर्स होते हैं कि वो ऐसा परफॉर्म करते हैं कि सबका दिल खुश हो जाता है, वो जिंदगी भर देते हैं स्टेज पे। तो she has a vivacious dancer who brings so much joy to the stage। Clear? I hope you got the sense। इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो था पैनासिया, PANACEA, पैनासिया। पैनासिया यानी कि अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज एंड डिजीजेस। कोई ऐसी रेमेडी या एक सोल्यूशन हर प्रॉब्लम का, हर सिचुएशन का, तो बोलते हैं पैनासिया। जैसे एक्सरसाइज इज ऑफन कंसीडर्ड अ पैनासिया फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। मतलब जैसे भी आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, आपको अगर अच्छी मेंटेन करनी है जिंदगी, अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है, तो वो एक्सरसाइज को हमेशा पैनासिया समझा गया कि एक्सरसाइज से हो जाएगा। सो exercise is often considered a panacea for maintaining good health। Clear? तो चलिए इसी के बाद ये हो गए हमारे 4 words for the second segment of this 332nd episode। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर all words के साथ। बात सुन रही है 16 attractive words। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. This is the third segment of this 332nd episode and आज हम बात कर रहे हैं 16 अट्रैक्टिव वर्ड्स की। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है प्रिस्टीन। जी हाँ, इस वर्ड की बात हमने पहले भी की है, PRISTINE, प्रिस्टीन। इसका मतलब होता है इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन या फिर प्योर एंड अनस्पॉइल्ड। कोई चीज जो उसकी ओरिजिनल कंडीशन में हो या फिर बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल अनस्पॉइल्ड हो, तो वो हो जाता है प्रिस्टीन, PRISTINE, प्रिस्टीन। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। The mountain air was pristine, untouched by pollution। मतलब जो माउंटेन, जो मतलब पहाड़ों पे हवा थी वो बहुत ही ज्यादा प्रिस्टीन थी, प्योर थी, उसपे पोल्यूशन का कोई असर नहीं था, अनटच्ड थी वो पोल्यूशन से। क्लियर? तो अक्सर जब आप पहाड़ों पे जाते हो तो आपको बिल्कुल फ्रेश हवा लगती है, तो बिल्कुल प्योर होती है, बिल्कुल प्रिस्टीन होती है। क्लियर? तो PRISTINE, pristine। If you have any doubts regarding pristine or any other word, feel free to talk to me। आप अपना जो क्वेश्चन है, डाउट है, वो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे, RADIOUDAAN। वहाँ पे कमेंट एरिया में किसी भी एपिसोड के, वोकैबुलरी डोज के शो के, आप वहाँ पे बिल्कुल अपना क्वेश्चन डाउट डालिए एंड आई मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू। अभी के लिए जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का वो है यूफोरिया। यूफोरिया, EUPHORIA, यूफोरिया, EUPHORIA, यूफोरिया यानी कि a feeling of intense happiness and excitement। मतलब जो बहुत ही ज्यादा खुशी हो, बहुत ही ज्यादा उत्साह, एक्साइटमेंट हो, वो जो फीलिंग होती है उसको हम कहते हैं यूफोरिया। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, winning the championship brought a wave of euphoria to the team। मतलब चैंपियनशिप जीतने के बाद जो टीम थी वो बिल्कुल यूफोरिया से भर गई थी, मतलब बहुत ही ज्यादा खुश, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी उनमें, बहुत ज्यादा उत्साह था, बहुत ही ज्यादा खुश थे वो। तो दे वर फिल्ड विद या दे वर फुल ऑफ यूफोरिया। क्लियर? तो चलिए आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड है, शायद आपने वर्ड सुना हो, शायद ना भी सुना हो, इफल्जेंट। इफल्जेंट, EFFULGENT, इफल्जेंट, EFFULGENT, इफल्जेंट यानी कि शाइनिंग ब्राइटली या फिर रेडियंट। कोई चीज बहुत ही अच्छे से चमक रही है, बहुत ही ज्यादा चमक वाली है, या रेडियंट है, तो उससे हम कहते हैं इफल्जेंट, EFFULGENT, इफल्जेंट। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द गार्डन वाज bathed
इन द इफल्जेंट ग्लो ऑफ द मॉर्निंग सन। मतलब जो गार्डन था वो बिल्कुल नहा होता ना, बिल्कुल नहा रहा था। इफल्जेंट ग्लो मतलब बहुत ही खूबसूरत ग्लो जो था मॉर्निंग सन का, जो सूरज की किरणें जब शुरू में सुबह सुबह निकलता है सूरज, तो उसकी किसी किरणें आती है तो उससे वो बिल्कुल नहाया हुआ था गार्डन, बिल्कुल चमक रहा था। सो द गार्डन वाज bathed इन द इफल्जेंट ग्लो। इफल्जेंट यानी कि शाइनिंग ब्राइटली, रेडियंट, बहुत ही चमक, तो इफल्जेंट। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक उम्दा वर्ड है, शायद आपने सुना ही होगा, एक्सूबरेंट। एक्सूबरेंट ये कॉमन वर्ड है, हो सकता है आपने सुना ही हो। एक्सूबरेंट, EXUBERANT, एक्सूबरेंट। आई रिपीट, EXUBERANT, एक्सूबरेंट यानी कि फुल ऑफ एंथुसियाज्म एंड एनर्जी। मतलब कोई चीज जो बिल्कुल उत्साह और हो सकता है जैसे होता है ना फुर्ती, एनर्जी से भरी हुई है, तो उसको हम कहते हैं एक्सूबरेंट। जैसे द चिल्ड्रंस laughter was exuberant as they played in the park। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो उनका जो हंसी थी वो बिल्कुल एक्सूबरेंट थी, फुल ऑफ एंथुसियाज्म और एनर्जी। मतलब आजकल के लोग आप देखोगे तो उनकी हंसी थकी थकी सी होती है, पर बच्चों की हंसी सुनोगे तो बहुत ही प्योर, बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा फुर्ती से भरी हुई, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई होती है। तो एक्सूबरेंट। क्लियर? एक्सूबरेंट, EXUBERANT, एक्सूबरेंट। सो आई होप ये 4 के 4 वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं और समझ आ गए, पर जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही है। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं फिर से 9th वर्ड की तरफ, जो कि था प्रिस्टीन, PRISTINE, प्रिस्टीन यानी कि इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन या प्योर एंड अनस्पॉइल्ड। कोई चीज जो बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल प्योर हो और अनस्पॉइल्ड हो, या फिर बहुत ही ज्यादा होता ना कि बिल्कुल ओरिजिनल स्टेट में हो, कोई भी प्योरिटी बिल्कुल प्योर, तो वो होता है प्रिस्टीन। जैसे द माउंटेन्स एयर वॉज प्रिस्टीन अनटच्ड बाय पोल्यूशन। मतलब जो माउंटेन, पहाड़ों की जो हवा थी वो बहुत ही प्योर थी, बहुत ही ओरिजिनल थी, उसको अभी तक पोल्यूशन ने छुआ ही नहीं था, अनटच्ड बाय पोल्यूशन। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड है इस शाम का, वो था यूफोरिया, EUPHORIA, यूफोरिया। आई रिपीट, EUPHORIA, यूफोरिया यानी कि अ फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। मतलब कोई चीज जो बिल्कुल एक्साइटमेंट और खुशी से भरी हुई हो तो उसे हम कहते हैं यूफोरिया, EUPHORIA, यूफोरिया। जैसे वेल सिंपल सा एग्जांपल, द विनिंग द चैंपियनशिप ब्रॉट अ वेव ऑफ यूफोरिया टू द टीम। मतलब चैंपियनशिप जीतने के बाद जो टीम थी वो बिल्कुल उत्साह से, खुशी से झूम रही थी, तो वेव ऑफ यूफोरिया था उनमें, बहुत ही खुश, बहुत ही एक्साइटेड। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड था वो था इफल्जेंट, EFFULGENT, इफल्जेंट। वेल ये भी एक अच्छा वर्ड था, थोड़ा सा अनकॉमन है पर सुना तो होगा ही आपने। इफल्जेंट की बात हमने की थी, शाइनिंग ब्राइटली रेडियंट। कोई चीज बहुत ही ज्यादा चमक रही है तो वो हो जाता है रेडियंट, भी यूज होता है वर्ड, तो उसके लिए हम कहते थे इफल्जेंट। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, द गार्डन वाज bathed in the effulgent glow of the morning sun। मतलब जो गार्डन था वो बिल्कुल नहाया हुआ था, effulgent glow मतलब बहुत ही ज्यादा ग्लो जो था सुबह का, जो मॉर्निंग सूरज था, जो सुबह सूरज जब निकलता तो चमक जो होती है। क्लियर? तो इसी के बाद जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का, वो था एक्सूबरेंट, EXUBERANT, एक्सूबरेंट। आई रिपीट, EXUBERANT, एक्सूबरेंट यानी कि फुल ऑफ एंथुसियाज्म एंड एनर्जी। कोई चीज जो बिल्कुल उत्साह, जुनून, एनर्जी के साथ भरा हो तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है एक्सूबरेंट। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, द चिल्ड्रंस लाफ्टर वाज एक्सूबरेंट एज दे प्ले इन द पार्क। मतलब जब बच्चे पार्क में खेल रहे होते तो आपको आवाज आती है तो आप सुनने में ही लगता है कि जो उनकी हंसी है वो बहुत ही ज्यादा उत्साह से, जुनून से, खुशी से भरी हुई है, तो एक्सूबरेंट। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ ये हो गया हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 332nd एपिसोड। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटी तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। बने रहिए, आप शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे। तो चलिए नाउ वी आर इन द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 332nd एपिसोड एंड आज हम बात कर रहे हैं 16 अट्रैक्टिव वर्ड्स की। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ, जो कि है सेरेनिटी। सेरेनिटी, SERENITY, सेरेनिटी यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग काम, पीसफुल एंड अनट्रबल्ड। मतलब जो आप बिल्कुल शांत है, आपको कोई चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ही पीसफुल है, तो वो जाता है सेरेनिटी, SERENITY, सेरेनिटी। जैसे योगा helps me achieve a
सेंस ऑफ सेरेनिटी एंड बैलेंस इन माई लाइफ। मतलब जो योगा है उससे मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा एक सेरेनिटी आ जाती है, बहुत ज्यादा बैलेंस आ जाता है। तो योगा हेल्प्स मी अचीव अ सेंस ऑफ सेरेनिटी यानी कि पीसफुलनेस एंड बैलेंस इन माई लाइफ। क्लियर? तो चलिए सेरेनिटी के बाद जो 14th वर्ड है वो है जुबिलेंट, JUBILANT, जुबिलेंट। यहाँ जुबिलेंट का मतलब होता है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट जॉय एंड ट्रायम्फ। मतलब जब आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, फीलिंग दिखा रहे हैं अपना खुशी की और जीत की, तो वो हो जाता है जुबिलेंट, JUBILANT, जुबिलेंट, JUBILANT, जुबिलेंट। क्लियर? तो जुबिलेंट, JUBILANT, जुबिलेंट। जैसे द क्राउड वाज जुबिलेंट एज दे सेलिब्रेटेड द टीम्स विक्ट्री। मतलब जो क्राउड था वो बिल्कुल खुशी से पागल था जब उन्होंने टीम की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया। जैसे अगर इंडिया का मैच जीत गया इंडिया, या पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान जीत गया, कोई भी नेशन का टीम जीतती है तो वो नेशन बहुत ही खुशी से झूम उठती है। तो जुबिलेंट, ठीक है। क्राउड वाज जुबिलेंट एज द, जुबिलेंट मतलब कि फुल ऑफ जॉय एंड ट्रायम्फ। तो चलिए इसके बाद जो 15th वर्ड है शाम का वो है हारमोनियस, हारमोनियस, HARMONIOUS, हारमोनियस। ये भी एक अच्छा वर्ड है, हारमोनियस, HARMONIOUS। हारमोनियस का मतलब होता है फॉर्मिंग अ हारमोनियस और कंसिस्टेंट होल, या फिर बैलेंस, कोई चीज बिल्कुल बैलेंस हो, बिल्कुल एक बैलेंस में हो, तो उसे हम कहते हैं हारमोनियस। जैसे द कलर्स इन द आर्ट वर्क created a harmonious and pleasing composition। मतलब पेंटिंग में कलर्स का यूज हुआ तो इतने बेहतरीन तरीके से, उम्दा तरीके से हुआ था कि हारमोनियस हुआ था, बिल्कुल प्लेजेंट, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो हारमोनियस, क्लियर, बिल्कुल बैलेंस। तो चलिए इसी के बाद जो 16th यानी कि लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का, लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का वो है इनकैंडेसेंट, इनकैंडेसेंट, INCANDESCENT, इनकैंडेसेंट। आई रिपीट, INCANDESCENT, incandescent। incandescent यानी कि emitting light as a result of being heated या glowing। मतलब कोई होता है ना कि मतलब कि लाइट निकले किसी चीज में से गर्म होने की वजह से, तो उसे हम कहते हैं incandescent। जैसे एग्जांपल देती हूँ, क्लैरिटी हो जाएगी। द incandescent bulbs lit up the room with a warm glow। मतलब जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स थे, उन बल्ब को जैसे ही जलाया तो वो पूरा रूम बिल्कुल जल उठा। मतलब होता है ना कि जैसे बिल्कुल लाइट होगी सारी जगह। सो लिट अप द रूम विद अ वार्म ग्लो, मतलब वार्म। तो ये होता है ना जब आप बल्ब जलाते हो तो बिल्कुल एक रोशनी तो होती है, साथ में गर्माहट सी हो जाती है, वार्म हो जाती है रूम में। सो वार्म ग्लो, क्लियर? सो सिंपल सी भाषा में इनकैंडेसेंट यानी कि इनकैंडेसेंट यानी कि emitting light as a result of being heated। क्लियर? कुछ चीज गर्म होने की वजह से रोशनी निकले तो उसे हम कहते हैं इनकैंडेसेंट। आई होप यू गॉट दिस सेंस। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 332nd एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। तो चलिए जो 13th वर्ड था शाम का वो था सेरेनिटी, SERENITY, सेरेनिटी यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग काम, पीसफुल एंड अनट्रबल्ड। मतलब ऐसी स्थिति जब आप बिल्कुल शांत है, बिल्कुल आपको फर्क नहीं पड़ रहा कौन क्या कह रहा है कर रहा है, बिल्कुल अनट्रबल्ड है, तो वो हो जाता है सेरेनिटी, SERENITY, सेरेनिटी। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जो दिया था वो भी बताऊंगी। योगा हेल्प्स मी अचीव अ सेरेनिटी, अ सेंस ऑफ सेरेनिटी एंड बैलेंस इन माय लाइफ। मतलब जो योगा है उससे मेरी जिंदगी में एक सेंस ऑफ सेरेनिटी आती है, क्योंकि शांत और साथ ही बैलेंस लाइफ जी पाती हूँ। क्लियर? तो इसी के बाद जो 14th वर्ड था शाम का वो था जुबिलेंट, JUBILANT, जुबिलेंट, JUBILANT, जुबिलेंट यानी कि फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट जॉय एंड ट्रायम्फ। मतलब बहुत ही खुशी और जीत को महसूस करना, एक्सप्रेस करना, दिखाना, तो वो जाता है जुबिलेंट। जैसे द क्राउड वाज जुबिलेंट एज दे सेलिब्रेटेड द टीम्स विक्ट्री। मतलब जो अगर कंट्री है कोई, उसकी टीम जीत जाती है तो वो कंट्री बहुत ही खुशी से झूम उठती है जीत में। तो द क्राउड वाज जुबिलेंट एज दे सेलिब्रेट द टीम्स विक्ट्री। क्लियर? तो इसी के बाद जो 15th यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड था शाम का वो था हारमोनियस, HARMONIOUS, हारमोनियस। आई रिपीट, HARMONIOUS, हारमोनियस यानी कि फॉर्मिंग अ हार्मोनियस और कंसिस्टेंट होल या बैलेंस। मतलब बहुत कोई चीज ऐसे बैलेंस हो कि ऐसा लगे कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो हो जाता है हार्मोनियस। जैसे द कलर्स इन द आर्ट वर्क created a harmonious and pleasing
कंपोजिशन, मतलब जो पेंटिंग में कलर्स का यूज हुआ था वो बहुत ही ज्यादा हारमोनियस था, मतलब बहुत ही बैलेंस सा, एक प्लेजेंट सा, अच्छा सा वो सीन क्रिएट कर रहा था। तो इसी के साथ जो लास्ट वर्ड था इस शाम का वो था इनकैंडेसेंट, INCANDESCENT, इनकैंडेसेंट। ये वर्ड कम यूज होता है पर पता होना चाहिए। इनकैंडेसेंट, INCANDESCENT, इनकैंडेसेंट यानी कि emitting light as a result of being heated या glowing, मतलब कोई चीज जो गर्म होने से लाइट पैदा करती है तो उससे हम कहते हैं इनकैंडेसेंट। जैसे एग्जांपल देते हैं, द इनकैंडेसेंट बल्ब्स लिट अप द रूम विद अ वार्म ग्लो। तो जो इनकैंडेसेंट बल्ब थे वो उन्होंने बिल्कुल जो रूम है बिल्कुल एक गर्मी भी पैदा की रूम में और साथ ही साथ रोशन कर दिया। क्लियर? तो इनकैंडेसेंट। तो चलिए किसी भी वर्ड को कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी के लिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द होल सेगमेंट। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक लेके आती हूँ और बात करेंगे लास्ट सेगमेंट। स्टे ट्यून्ड। This is the last segment of the 332nd episode and today we have talked about 16 attractive words। यहाँ ऐसे 16 वर्ड्स की बात की है जिनका आप यूज करेंगे तो अच्छा यूज होगा और अट्रैक्टिव भी लगेगा। तो इन वर्ड्स का यूज जरूर कीजिए और जरूर शेयर कीजिए कि आपको ये वर्ड्स कैसे लगे, या किसी भी वर्ड्स को लेके कोई भी डाउट है, या इस नए साल में आप कोई कंसेप्ट है जो चाहते हैं कि इस शो पे आए तो जरूर शेयर कीजिए। अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com, वहाँ पे ड्रॉप इन कर सकते हैं, या आप किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क या प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, वहाँ पे रेडियो उड़ान के नाम से हमारा पेज मिल जाएगा, तो फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए। फाइनली रेडियो उड़ान का जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे वो तो है ही, RADIOUDAAN के नाम से चैनल है यूट्यूब चैनल, वो जाकर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, बेल बटन को हिट कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए। और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वोकैबुलरी डोज की, जिसमें सभी के सभी 332 एपिसोड आप सुन पाएंगे और कमेंट एरिया में कमेंट भी कर पाएंगे और फीडबैक, आइडिया, सजेशंस भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप मेल भी कर सकते हैं। मेल करने के लिए आप हमें mail@radioudan.com पे कीजिए, या मुझे भी मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। तो अभी के लिए मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नियानंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। Take care of yourselves and once again a very happy and prosperous new year to all of you. Stay tuned. Radio. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiou.com.